माननीय नाथ शिरोमणि गुरु आदित्यनाथ जी महाराज, आपके मुख्यमंत्री होते हुए आज आपके समाज पे आपका ही पुलिस प्रशासन स्थानीय बीजेपी के नेताओं के दबाव में गुंडा एक्ट, भूमाफिया, रासुका जैसे एक्ट लगाकर भगवे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा भी प्रण है, हम खुली बहस करने को तैयार हैं कि भगवे पे दाग नहीं लगने देंगे, हम भगवे के लिए कुर्बान होना मंजूर है। जब आप 2007 में संसद भवन में रोए थे, उसी दुख को देखकर हमने अपने घर परिवार, माँ बाप, नातेदार, रिश्तेदार छोड़ के संन्यास लिया था। अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर हम सब कुछ भगवा पहना था। क्या हम दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करेंगे? यहाँ श्रावस्ती में राम मोहन वर्मा जो हमारा भगत है, जिसकी 18.5 बीघा ज़मीन अपने पुरखों की समाधि 300 वर्ष पुरानी है, 300 वर्ष पुराने वृक्ष हैं जो पूजा आस्था के लिए लोगों के लिए छोड़ रखे हैं। उस पर गांव के ही 5, 7, 10 आदमियों ने, 5, 10 आदमी बाहर के जो गंजड़े टपोरी टाइप के चोर हैं, ग्राम प्रधान की सहायता से मिलकर कब्जा किया हुआ है। जबकि उनका बगिया में या बगिया के आसपास, मंदिर के आसपास कोई 1 इंच जगह भी नहीं है। जो ग्राम प्रधान है वो पहले ही भी ग्राम समाज की कुछ ज़मीन को बेच के खा गया, कुछ पे कब्जा किया हुआ है और इन लोगों द्वारा गांव के दूसरे मंदिर कुएं पर भी कब्जा करवा रखा है और लोगों की ज़मीन पर भी कब्जा करवा रखा है तथा गांव की सरकारी ज़मीन पर मछली पालकर भी खा रहा है। इनको बीजेपी नेताओं का खुला संरक्षण है। तो कब्जा हटवाने के लिए हम कई बार आपसे जनता दर्शन में 20-25 बार मिल चुके हैं, उच्च अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, हमें न्याय नहीं मिला। कई बार हम मंदिर में भी हम अनशन हड़ताल कर चुके हैं। उसके बाद हम 24 फरवरी से 10 मई तक अन्न त्याग कर लगातार भूख हड़ताल पर रहे हैं। तो 13 मार्च को हमें पुलिस प्रशासन 2 बार लखनऊ इको गार्डन से प्राइवेट गाड़ी से पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी ये कहकर लेके आए हैं कि महाराज जी आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका वहाँ सब कुछ है, उन लोगों का कुछ नहीं, अवैध कब्जा है। चलिए हम गवाही देंगे, डीएम कप्तान को लिख के देंगे, आपको न्याय मिलेगा, आप अनशन तोड़ दीजिए। जैसे हम वहाँ से आए 13 मार्च को, तो 16 मार्च को डीएम और कप्तान महोदया के पास हमें पेश किया गया पुलिस प्रोटेक्शन में ही। डीएम कप्तान महोदया से हमारी बात हुई, लेकिन अब पता लग गया कि 16/3 में ही हमारे ऊपर कोई धारा भी लगा रखी है, जबकि पुलिस प्रोटेक्शन में सारा काम हुआ है। उसके बावजूद हमारे घर पे भी 2 पुलिस वाले सवेरे 2 रात को ड्यूटी रही है और उसी दौरान 2-3 धाराएँ फिर हमारे ऊपर लगा रखी है पुलिस होते हुए भी। तो ये हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। 2 मई को जब पुलिस प्रोटेक्शन हटा ली गई, क्योंकि इसी 1-1.5 महीने के अंदर हमारी कई बार तबीयत खराब हुई, उच्च अधिकारियों को पुलिस कर्मियों ने यह अवगत भी कराया है, लेकिन हमें कोई टैबलेट नहीं दी गई। क्योंकि प्रशासन का मतलब है बाबा या तो भूख से मर जाएगा या फिर बीमारी से मर जाए, और पुलिस प्रशासन के सामने ही वो लोग हमें कई बार खुली धमकियां दे चुके हैं। पुलिस वाले उसमें गवाह हैं, सुरक्षाकर्मी। उच्च अधिकारियों को बताने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहता है कि यह भूमाफिया इनको जान से मार दे। फिर 2 मई को हमारी पुलिस प्रोटेक्शन वापस ले ली गई है, तो हम दिल्ली अनशन पर जाके बैठे। तो वहाँ से फिर हमें दोबारा बुलाया गया है कि महाराज जी आचार संहिता की वजह से आपके साथ हम न्याय नहीं कर पाए, आप आ जाइए, हम न्याय जरूर करेंगे। वहाँ कमिश्नर साहब ने हमें ट्रेन में बिठा के भेजा है, कर्नाटक पुलिस के एसओ साहब ने। तो यहाँ हम आए हैं, यहाँ के देखा तो हमें एक नोटिस थमा दिया गया, जो मैं साथ ही वायरल कर रहा हूँ। उस नोटिस में हमारे ऊपर कई धारा लगा के साइन करवा लिए कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसमें दिखा रखा है 107, 116, 11/3/2023 को, जबकि हमें कोई पता ही नहीं है। और 11/10/2023 को आपके आदेश से बगिया की पैमाइश हुई थी, जो राजस्व विभाग ने गलत कर रखी है, गलत सपाट मेमो है। वो लखनऊ से लेके आता खुद इस बात को मान चुका है। दूसरा उन्होंने लिख रखा है तस्करा बाबत मुड़िया बाबा 25/1/2024, बीट सूचना थाना अध्यक्ष 24/1/2024 और होलिका दहन 25/1/2024, जबकि 25/1/2024 जनवरी में होलिका दहन था ही नहीं है। और जो ये तीनों डेटें उन्होंने दिखाई हैं, 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हम गांव में ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में खड़ी तपस्या पर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पहरा रहा है, सभी गांव के बीच गांववासी हमारे साथ रहे हैं। तो फिर ये धारा हमारी कब लगा दी गई है इसका हमें पता नहीं है। जबकि हमने रुद्र महायज्ञ करना था भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में, तो भूमाफिया ने ग्राम प्रधान से मिलके वहाँ से सनातन धर्म का झंडा
हनुमान जी का झंडा, शिव शंकर भगवान का झंडा उखाड़ फेंका और हमें ने जो हवन किया था हमारा हवन कुंड गुरु गोरखनाथ का धूना भी उखाड़ फेंका। तो इसलिए हमने फिर कड़ी तपस्या की थी। उसके बाद इन्होंने जो 16/3/2024 को फिर जो लिख रखा है मुकदमा, उसमें भी हम पहले बता चुके हैं कि 16/3 को पुलिस प्रोटेक्शन के में ही हम इकोना डीएम और कप्तान साहब से मिल के आए थे। पुलिस हमें लेके गई थी, पुलिस ही हमारे साथ आके गांव में उस दिन से रह रही है। तो फिर मुकदमे कब लिखे गए? हमारे ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे लादने की कोशिश की जा रही है। इसलिए माननीय आपसे अनुरोध है कि हम भगवे पे दाग नहीं लगने देंगे। हमने भगवा इसलिए नहीं पहना, हम ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सत्ता पक्ष, विपक्ष, मीडिया कर्मी आपके सामने खुली बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवे पे दाग हम नहीं लगने देंगे। हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और महाराज जी, आज ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों में ये खबर चारों तरफ फैली हुई है कि योगी राज होते हुए भी मठ मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, संत समाज पे अत्याचार हो रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है, आप अपनी साथ गरिमा, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को भी भूलते जा रहे हो। क्योंकि यहाँ का जो स्थानीय नेता है, बीजेपी के नेता हैं, वो तो खुद खुलेआम कहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री और मठाधीश हम हैं। जब हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो चुके हैं, इतने हम घूम चुके हैं, उच्च अधिकारी चक्कर काट चुके हैं, तो अब गरीब आदमी को कहाँ न्याय मिलता होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। इसलिए अब हम अन्न और जल त्याग कर अपने हिसाब से अपनी जगह और स्थान चुनेंगे। आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारी तपस्या में कोई विघ्न ना डाले, कोई भंग ना करे। या तो हमें न्याय दीजिए या फिर सनातन धर्म होने के लिए हमने अपने तपस्या कुर्बानी दे देने दीजिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय मुड़िया बाबा, जय हिंद, जय भगवान परशुराम।